कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान। Originating from government, it is as per RTE Act which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। स्वराज जी। देखिए सर, अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ये ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लेखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/7/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत है। और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। संभवतः आप संज्ञान में भी हो कि आज से 25-30 वर्ष पहले हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं सुगम संस्कारित नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग नौकरी
क्या बोल रहे थे आप? मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है और अकेले उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षकों से जुड़ा प्रश्न है। विषय क्या है? मान्यवर, विषय यह है मान्यवर कि जैसे हम आईएएस की परीक्षा होती है, एक बार परीक्षा होती है, बीच में कोई दूसरी परीक्षा नहीं होती। शिक्षकों की नियुक्ति एक बार उनके क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है, बीच में दूसरी कोई परीक्षा नहीं होती। अगर नियमावली में चेंज किया गया तो जब से चेंज किया उसके बाद नियुक्त होने वाले अध्यापकों पर वो लागू होता है। प्राथमिक और मिडिल क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जो 2009 के पहले जिनकी भर्ती हुई, उस समय के क्वालिफिकेशन के आधार पर उनकी भर्ती हुई। 2009 में नया शिक्षा अधिनियम बना, वो जो उसके बाद लागू होना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया कि जो 2009 के पहले भी शिक्षक नियुक्त थे उनको फिर टीईटी की परीक्षा देना होगा। अगर कोई वकील वकालत पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उस लग पढ़ के जज बना है, अगर उससे कहा जाए फिर से आप एलएलबी की परीक्षा पास करिए, तो ये निश्चित रूप से अन्याय है। उसी तरह से शिक्षकों के साथ अन्याय है जो 10,000 साल से 20 साल से अध्यापन का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी इस पर इसमें संशोधन करके जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उन पर ये लागू न हो, ऐसा एक संशोधन लाया जाए। सदन में एक संशोधन लाया जाए कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनको टीईटी की परीक्षा देना न पड़े, इसलिए कि हम मान लिया हम लोकसभा में चुनकर नहीं, ये तरीका न एएसईआर 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं। महोदया, हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लेखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे। जिन शिक्षकों ने अपने निष्ठा, अपने कुशल शिक्षण कौशलों, अनुभव के दम पर तमाम योग एवं शुभम संस्कारित नागरिक के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लंबे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा शिक्षक पात्रता टेट के द्वारा पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बात किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिक्षक ये गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं, ये भाजपा के नहीं होते, ये कांग्रेस के नहीं होते, ये सब समाज को लोगों को पढ़ाते हैं। इनकी नौकरी से खतरा पैदा ना किया जाए। ये डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर बेड़ुधर रौतिया, प्रोफेसर आपला। साथियों, कल दिल्ली की संसद और विशेषकर लोकसभा में वो हुआ जिसकी उम्मीद देश के 25 लाख इन सर्विस शिक्षक पिछले कई महीनों से कर रहे थे। आपकी नौकरी और टेट अनिवार्यता का मुद्दा आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पूरी मजबूती के साथ में गूंज उठा है। सदन में सांसद धर्मेंद्र यादव, लालजी वर्मा हैं और भी बहुत सारे सांसद जो है, धैर्यशील संभाजी राव माणिक जैसे माननीय सदस्यों ने एक सुर में आपकी पीड़ा को सरकार के सामने में रखा। लालजी वर्मा जी ने तो ऐतिहासिक तर्क देते हुए यहाँ तक पूछ लिया कि क्या 20 साल 25 साल की सेवा के बाद किसी आईएएस से दोबारा परीक्षा मांगी जाती है? क्या किसी वकील को जज बनने के बाद फिर से एलएलबी पास करने के लिए
विवश किया जा सकता है। साथियों, बहस के दौरान जब सरकार को घेरा गया तो शिक्षा राज्य मंत्री का भी पक्ष सामने आया। उनका कहना है कि सरकार की इसमें कोई विधिक गलती नहीं है और वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। सरकार का यह तर्क साफ तौर पर यह संकेत देता है कि अब गेंद पूरी तरह से विधायिका के पाले में है और समाधान केवल अध्यादेश या कानून में संशोधन से ही संभव है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात की है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी जी ने आश्वस्त किया है कि वे अगले सत्र में इस मुद्दे को और भी जोर शोर से उठाएंगे। आपके द्वारा साझा की गई विशेष जानकारी में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मुलाकात है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जो पूरी तरह से है अब टेट का मुद्दा जो है लोकसभा में और राज्यसभा में उठने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं लोकसभा की इस पूरी विधिक कार्रवाई का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखूंगा। क्या सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेगी या सांसदों का बढ़ता दबाव अध्यादेश की राह साफ करेगा? अब तो प्रधानमंत्री जी भी हो सकता है कि कल संडे को मन की बात में टेट के मुद्दे को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे सारे सांसदगण मंत्रीगण के दिमाग में बैठ गया है कि भैया ये क्या बला है, टेट का मुद्दा क्या है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, इसीलिए ये मुद्दा जो है ज़्यादा उठ रहा है। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आपके टीचर ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं जो सांसदों ने जो बात बोले हैं उनके जो तर्क है वो क्या तर्क है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that regard. One second. It is unfair to say that it is our desire with regard to that issue, sir. माननीय सदस्य श्री लालजी वर्मा जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल 25 साल 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग है। स्वराज जी। देखिए सर, अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के
91% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं। महोदया, हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल उनको बंद कराने की कोशिश की, आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी। अब जो शिक्षकों को टेट के द्वारा उनको नौकरी लेने के लिए भी आपने शुरुआत कर दी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 1/9/2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में दिए गए निर्णय के कारण अत्यंत निकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लेखित किया गया है कि टेट उनके लिए भी अनिवार्य है जो टेट लागू होने के केंद्र में 23/7/2010 और उत्तर प्रदेश के 29/7/2011 के पहले से कार्यरत है, और यदि 2 वर्ष में टेट उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको